लीजिएगा, इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू ए गिवन पॉइंट, एक पॉइंट दिया होगा एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर, एक वेक्टर दिया होगा जिसके पैरेलल हमको इक्वेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, हाँ बोलिए। नहीं तो प्रॉब्लम है। ठीक, कल में का जो पहला पॉइंट था वही पहला वाला पे लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, कल जो लिखाए थे ना, लाइन इज यूनिकली डिटरमाइंड इफ के बाद जो दो कंडीशन लिखा है उसमें का पहला बता रहे हैं कि जब एक पॉइंट से पास करेगी लाइन और किसी एक वेक्टर के पैरेलल होगा तब इक्वेशन कैसे निकाल। डैश देकर लिखिएगा, लेट वेक्टर ए बी द पोजीशन वेक्टर को शॉर्ट में पी भी लिखते हैं। लेट वेक्टर ए बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द गिवन पॉइंट कैपिटल ए with respect to origin O, ऐसे भी आपको पता है कि जब भी पोजीशन वेक्टर लेते हैं तो पोजीशन वेक्टर किसके रेस्पेक्ट में होता है, ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में होता है। ठीक है, ऑफ द रेक्टेंगुलर सिस्टम लेट L be the line which passes through a point capital A and is parallel to a given vector vector B। ऊपर से मिटा दें। कहाँ पे बी है, बी स्मॉल बी है। let vector R be the position vector of an arbitrary point P on the line। अरे माइक बंद कीजिए, कब करना है तो रीचा, अरे माइक बंद कीजिए, कब करना है तो। देखिए, कभी भी आपको जब भी इक्वेशन निकालना होगा तो एक पॉइंट आर्बिट्ररी लेना पड़ता है। जैसे 11th में पढ़े हुए जहाँ भी इक्वेशन डिराइव करना होता था एक पॉइंट पी लेना पड़ता था जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई था। यहाँ 3D है तो यहाँ पॉइंट में एक्स वाई तो था ही, इसमें जेड भी लग जाएगा तीनों में। ठीक है, वही पॉइंट पी है और पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर आर माने, स्मॉल वेक्टर आर हमेशा वही माना जाएगा, फिक्स है। ठीक है, अब फिगर बना लीजिएगा। नीचे का मिटा दे तो नीचे तक लिख दीजिए, एक बार मिटा कर लिख देते हैं, फिगर बनाना है। मिटा दें।
ये ए रहा, ये पी रहा, और इसी के पैरेलल कोई वेक्टर है जो वेक्टर बी है। ध्यान दीजिएगा, ये रहा अपना ओरिजिन, तो ओरिजिन से ए का जो पोजीशन वेक्टर होगा उसको क्या लिखेंगे, वेक्टर वही लिखेंगे क्या। अगर पॉइंट ए लेंगे तो ए का पोजीशन वेक्टर ओ के रेस्पेक्ट में, तो इसी के पोजीशन वेक्टर को माने हैं हम लोग वेक्टर ए, ठीक है। और पी के पोजीशन वेक्टर को क्या माने हैं, वेक्टर आर। तो पी का मतलब ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया आपका स्मॉल आर, और ये वाला है जिसके पैरेलल हमको निकालना, ठीक है। एक ऐसे लाइन, यही आपका लाइन एल, यही आपका लाइन एल है जो पॉइंट ए से पास कर रही है। किस पॉइंट से पास कर रही है, पॉइंट ए से पास कर रही है, ठीक है। और ये वेक्टर बी के पैरेलल है, तो हमको इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, वही इक्वेशन निकालना।